So if you all are preparing for your interview, as freshers, तो आपका BCA हुआ है, BCS हुआ है, डिप्लोमा हुआ है, जो भी इवन इंजीनियरिंग वालों कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। अपना स्ट्रीम कौन सा है? कंप्यूटर स्ट्रीम। So for freshers, you got to prepare for these 5 topics. First is problem solving skill. Yani the interview will give you a problem and you have to suggest a solution to it. You have to just suggest a solution. You have to don't write the code. यहाँ पर कोड का नहीं पूछते वो लोग, यहाँ पर सिर्फ वो लोग सोल्यूशन पूछेंगे। जैसे उन्होंने क्या बोला, आपको एक प्रॉब्लम दे दिया उन्होंने कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? और मेरे पास 3 कलर के शर्ट्स है, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट्स है और 3 कलर के शर्ट्स है। अब मुझे हर स्टूडेंट को हर कलर का शर्ट देना है। जुबियान को भी रेड ब्लू ग्रीन देना है, यश को भी रेड ब्लू ग्रीन देना है, और ताहिर को भी यश रेड ब्लू ग्रीन देना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा? आपने प्रोग्रामिंग में अगर ये प्रॉब्लम आपको आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको? टेल मी गाइस। इसका सल्यूशन है आई विल यूज नेस्टेड लूप। क्या यूज करूंगा मैं? याद है क्या? नेस्टेड फॉर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। हाँ याद है। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 i इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स i प्लस प्लस, और j इक्वल्स टू 0 और j लेस देन नंबर ऑफ कलर्स जो भी। और फिर अब इस लूप में पहले इटरेशन के अंदर क्या वैल्यू रहेगा? 0 0, यानी जुबियान रेड। फिर सेकेंड इटरेशन में 0 1, यानी जुबियान ब्लू। फिर थर्ड इटरेशन में जुबियान ग्रीन। फिर ये टूट जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यश आएगा अगेन, फिर यश रेड, यश ब्लू, यश ग्रीन, फिर वापस लूप टूट जाएगा अंदर वाला, बाहर वाला इंक्रीमेंट होगा, फिर ताहिर आएगा, फिर ताहिर रेड, ताहिर ब्लू, ताहिर ग्रीन। तो यू गॉट टू प्रपोज दिस सोल्यूशन टू देम। जस्ट प्रपोज द सोल्यूशन, डोंट राइट द कोड। तो दे विल सी योर लॉजिकल रीजनिंग, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हो। तो ये फर्स्ट चीज ऑब्जर्व करेगा वो इंटरव्यूअर। दूसरा, आपके बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आना चाहिए, यानी आपको फंक्शंस लिखने आना चाहिए, और लूप्स है, कंडीशंस है, ये सब पे आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, है ना। ये सब तो अपने को आता ही है, लूप्स है, कंडीशंस है, और तुम्हारा ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कब लूप टूटेगी कब लूप नहीं टूटेगी, ऐसा XYZ। तो ये प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पे नज़र होंगी उसकी, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, ये सब आपने अच्छे से किए। तो इस पर एक बार ब्रशअप कर लेना आप लोग। फिर फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, ओके, ये हो गया। फिर थर्ड चीज जो वो ऑब्जर्व करेगा वो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर ऊप्स के फीचर्स में जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, स्टैटिक, फाइनल, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जो भी आपने किया है वो सब चीजें यहाँ पर बहुत ऑब्जर्व करेगा वो। So do the features of OOPS thoroughly. So if you have done C++ or if you have done Java, then these are covered, all your concepts of OOPS. So go through OOPS interview questions. Google करके ये निकाल लेना, OOPS interview questions for freshers, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के लिए बहुत डीप में पूछते हो लोग। आप लोग फ्रेशर है तो आपको इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। सो डू ऑल योर OOPS कॉन्सेप्ट्स, यानी डू योर जावा वेरी थॉरली।
Then they'll ask on database basics. So your basics of SQL, your DDL commands, DML commands, then your joins, nested queries, indexes. Do them thoroughly. Your select queries, group by, order by. So do these very well. Your and then your PL/SQL concepts like how to write a function, write a procedure, cursor, trigger. Okay, packages, all the concept, percentage type, percentage row type, all these things, acid properties, acid properties, transactions. Okay, locking. Do these very thoroughly. And then last but not the least, web development basics. So you got to have sound knowledge of web development also. So HTML, CSS, all the elements of HTML, CSS, elements, div element. Okay, all the elements which you have studied, table, list, audio, video, multimedia, hyperlinks, and then JavaScript basic also. You should know what is JavaScript, what is event handling, then DOM objects, and then your backend of web development. These are the backend of web development. We have front end and back end, right? So this is the front end of web development, HTML, CSS, JavaScript, and this is the back end of web development. So how PHP operates, what is get method, what is post method, what is cookie, what is session. Okay, all such things. So do, if even if you do this much thoroughly, I'm using the keyword over here, thoroughly, then I don't think so you will give one interview, two interview, third interview you will be placed. And going by the market right now, market is very fertile. So as a fresher, if you can demand for a package of 4 to 4.5, I guess you should be getting that per annum. 4 to 4.5 should be a handsome package if you can convince the interviewer with all these skills. I don't see any reason why he should not give you between this range. And this I'm talking of freshers, okay? And I'm not talking of masters. I'm talking of graduate freshers, not postgraduate freshers. So if you have the skill, then there are openings in the market. Register on these websites. Register on Monster, Naukri. Upload your profile. See what calls you get. Write these keywords. Whenever you're uploading a profile, write these keywords over there. SQL, PL/SQL, HTML, JavaScript, CSS, OOPS, Java, C++, programming, algorithm. Write all these fancy keywords that you have more chances of going through. And prepare a decent resume. Yeah. First thing first, you got to prepare a very decent resume also. So don't make a resume of 5 to 6 pages. Just 1 to 2 pages resume is more than sufficient. More than sufficient. Okay. No one's interested in your hobbies. Okay. Don't spend lines on writing hobbies, listening to music and browsing on the internet. The recruiter is not interested in that. He is more interested in the profile in which he is hiring for. So he wants to look for keywords which will help him to hire you and which will help him to get an insight on your personality.
So mention all these keywords. I'll share a sample. I'll share a sample resume. So you're gonna alter that. In that, mention your projects done also. So your projects of 5th semester and 6th semester, mention those in detail. What was the front end of the project? So if the front end was, what was the back end? So if you are making a web-based project, you can say my front end was HTML, CSS. You can also mention Bootstrap. It's an advanced version of CSS. And backend, then you can mention my backend was PHP and my database was MySQL. The database was MySQL. So if they ask what database have you, what data have you worked on, so you can say, oh here I worked on MySQL, I worked on MS Access, I worked on Oracle. You can say I worked on Oracle release 11G or 12G. Now we have 19C going on in the market. Just for your information, FYI, the latest version of Oracle which is in the market right now is 19C. 19C for cloud. C stands for cloud. The G stands for grid. We had 8i, 9i earlier. That I would stand for internet. So this is just small tidbits. So G stands for grid. C stands for cloud. So you can say I worked on these databases. So mention these databases on your resume. Mention them in some project. My backend was MySQL. Then my 6th semester project was in Java. So my front end was Swing or AWT. Backend was mention, don't mention core Java, mention J2SE, Java 2 Standard Edition. And my database was Oracle, you can say. So make a resume which looks attractive and which is short but gives all the insight about your personality, about your academic career. Don't write unnecessary details over there. Had gone for training, had gone for camping to Lakshadweep. No one interested in your camping details. Mention, okay, if you are the head boy of the school or the prefect of the school, that shows your leadership qualities. So that you can mention over there. In extra skills, you can mention over there. Your achievements, you can mention your achievements. So if you awarded a prize at school level, at district level, at national level, you can mention that. Or if you are the head boy of the school or house captain in a particular, or you can say cricket team house captain, so that reflects your leadership qualities, so that you can mention. फिर रेज्यूमे के अंदर अगर आपका कोई ट्विटर अकाउंट है उसका दे देना नाम, यूट्यूब कोई चैनल है आपका उसका नाम दे देना, स्टैक ओवरफ्लो पे आपका कोई अकाउंट है उसका दे देना. ओके, फेसबुक इंस्टाग्राम देने की ज़रूरत नहीं है. बाकी जो अपने वर्क रिलेटेड है तो वो आप दे सकते हो इसके अंदर. गिट हब एक पोर्टल है, सारा प्रोग्रामिंग होता है उसके ऊपर, उसका आईडी बना लो, उसका दे देना कि मेरा ये गिट हब का अकाउंट है. जीमेल का अकाउंट का जीमेल का आईडी दे देना, मोबाइल नंबर स्पेसिफाई कर देना. तो ऐसे मोटी मोटी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर देना. फिर प्रोजेक्ट्स डन हो गया, फिर एकेडमिक दे देना कि भाई एसएससी कहाँ से किया, फिर एचएससी कहाँ से किया, कितने परसेंटेज थे, फिर बीसीए कहाँ से किया, कितने परसेंटेज है, बस. और अगर कोई अचीवमेंट्स है तो बता देना कि रैंक सिक्योर्ड रैंक 1 इन SY BCA जो भी है. तो ऐसा एक रेज्यूमे प्रिपेयर करो जिसमें सारे टेक्निकल कीवर्ड्स हो. टेक्निकल कीवर्ड्स का एक पूरा कॉलम होना चाहिए. ये सब टेक्निकल कीवर्ड्स आपके होना चाहिए रिफ्लेक्ट. एल्गोरिथम्स आता है, फिर oops आता है, SQL, PL/SQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब ऊपर ही आ जाना चाहिए सब. और जावा
जितना भी अपन ने मेंशन किया है ये सब ऊपर के ऊपर ही एक लाइन में आ जाना चाहिए आपके स्किल्स बोल के। और फिर सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड वर्कर, टीम प्लेयर, टीम बिल्डर। तो आप लोग टीम बिल्डर तो नहीं कर सकते आप लोग, तो ऐसे जो भी सॉफ्ट स्किल्स है आपके वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ अच्छे से मैं। तो ये टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, और डायरेक्टली फिर अपने उस पर आ जाने का मुद्दे पे, और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख देना। व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर रोल। तो मैं इसमें जो है ना वो डेवलपर का रोल था मेरा, और यहाँ पर जो है मैं डिज़ाइन प्लस डेवलपमेंट दोनों कर रहा था। यस, डिज़ाइन मैंने डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन किया था मैंने। ऐसे बनाने का रेज्यूमे अच्छे से।